बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म इसका है बीपीटी। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन कैसे आता है सुन लो आप अच्छे से। क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ऐसे स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अब स्टेट एंड प्रूव लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और खुद प्रूव भी करना है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसा आता है कि स्टेटमेंट अकेला लिखा आता है, आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट किसका है, बीपीटी का है, और उसको प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the side divide in the same ratio. The other two side divide in the same ratio. अरे तो पढ़ के बता दो, समझा दो। चलो बता दो हिंदी में, चलो हिंदी मीनिंग भी चलेगी, चलो चलेगी हिंदी मीनिंग बताओ। अरे तुम ही तो बोल रहे थे हिंदी मीनिंग चल जाएगी, तो बताओ। स्टेटमेंट पढ़ लिया सबने? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, सिर्फ इतना पढ़ते हैं पेपर पहले, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्या बोल रहा है, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है किसके, एक साइड के। कितनी साइड है, एक दो तीन साइड में से एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। समझ रहे हैं? कहां से की जा रही है, आगे लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। ये अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए डी और ई पॉइंट पर। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी डीई, अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड मतलब बीसी, देन द अदर टू साइड मतलब ए बी और ए सी intersect at 2 points D and E. Then it divide the side in. Then it divide the side मतलब AB AC in same ratio. समझ में आया? कहने का मतलब आपसे ये बोल रहा सिंपल चीज, किसी ट्राइंगल में कोई भी एक साइड के आपने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो जो लाइन है वो बची हुई दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी वहीं से वो रेशियो कैसा हो जाएगा उसका, आपस में इक्वल के। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, डी और ई। क्या प्रूव करना है यहां पर, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। कंस्ट्रक्शन कर देंगे छोटा सा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ई एम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ई एम एट ए बी। मतलब ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ कर दिया आपने, ए बी पे। एंड एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर रहा है डी एन, एंड डी एन परपेंडिकुलर किस पे, एसी पे, एसी पे। जॉइन बीसी और बीई, जॉइन बीसी एंड बीई। सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल में हमने एरिया लगा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एडी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, दो बार लेंगे एडी, एक बार एरिया लगाएंगे इस वाली साइड के थ्रू और एक बार एरिया लगाएंगे हम इस वाली साइड के थ्रू। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, अगर इस साइड से आप देखोगे तो क्या होता है एरिया ट्राइंगल का, 1/2 बेस, बेस क्या है एडी, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ई एम। कोई दिक्कत किसी को यहां पर, इक्वेशन नंबर 1। और एक बार फिर से इसी ट्राइंगल में लगा दे रहे हैं इस वाली साइड को बेस लेते हुए, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा 1/2 बेस हो गया ए ई डी एन, हाइट हो गया डी एन, इक्वेशन नंबर 2। अब लगा रहे हैं फिर से हम एक बार और एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में ले रहा हूं बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा बी डी ई। ध्यान से, हाँ आप ही लोगों से पूछूंगा अब मैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू, इधर ऊपर पधारो महाराज, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा एरिया। चलो बताओ, अपने अपने हिसाब से बेस और हाइट बताना है आपको, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर सिर्फ आपको ईएम और डीएन दिया है, उसके अलावा कोई परपेंडिकुलर के बारे में बातचीत हुई नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था, मुझे पता है था कि आप लोग कंफ्यूज तो हो गए पहली बार ही। तो एक्चुअली में क्या है, जब आप गौर से देखोगे इस ट्राइंगल को बीडीई ना, तो बीडीई ट्राइंगल ना एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। जब मैं बीडीई को थोड़ा सा रफ डायग्राम यहां बना रहा हूं तो समझ में आएगा आपको, अच्छे से देखना भाई। ये जो है ये है डी पॉइंट, देखना अच्छे से, ये है डी पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है ई पॉइंट। इसको पकड़ के मैंने यहां से खींच दिया तो ये कहां आ जाएगा, ऊपर। ऐसे पकड़ के खींचा मैंने तो ये पहुंच गया ऊपर। ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो कहाँ है, एम, ई एम। ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ है कहा, ई एम। ई एम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो कहाँ ड्रॉ है, जब इस साइड को आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, जाएगा बी डी। और बेस अगर बीडी है, बीडी है और बीडी ही लेना है तभी तो आप ये लेकर आओगे। ठीक है, बेस जो है वो, ये डीबी लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, डीबी लेके चले। बेस डी, तो डीबी पे परपेंडिकुलर कहां से आएगा, यही से तो आएगा ना, ई से। तो कहा जाएगा वो बाहर, तो ईएम क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार हम लगा रहे हैं इस ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसमें, सीई, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एन। क्या हो जाएगी हाइट, डी एन, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें किस किस को डिवाइड करना आपको ये समझना है। तो कैसे ट्रिक कैसे है, आप सिंपल देखो, आप प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन क्या चाहिए, डीबी। एडी और डीबी देखो यहाँ पर कौन से इक्वेशन में आ रहा है, एडी और डीबी। एडी आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में और डीबी आ रहा है कहां पर, थर्ड इक्वेशन में। क्या कर दोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से यहां पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या है 1/2 ए डी इंटू ई एम, और यहां पर क्या है 1/2 डी बी इंटू टी एम। 1/2 से 1/2 कट, ई एम से ई एम कट, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 5। अब बची हुई दो इक्वेशन कौन कौन सी, सेकेंड एंड फोर्थ। तो अब कर दो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ को आपने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, सीईडी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या था इधर, एई इंटू डीएन, एई इंटू डीएन, यहां पर 1/2 सीई इंटू डीएन। क्या हो गया, डीएन से डीएन कट, 1/2 से 1/2 का क्या बचा, ये बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी
ई डी इज इक्वल्स टू कितना बचा, ए ई अपॉन सी ई, इक्वेशन नंबर 6। मैं आपको बता दूं कि अगर हम कहीं से ये दो इक्वेशन दिख रही, फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स इक्वेशन, इनका हम लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड इक्वल हुआ तो हो गया प्रूफ, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन ईसी। एक थ्योरम होती है, दो ट्राइंगल जब सेम बेस और सेम पैरेलल पर होते हैं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है मान लीजिए पी बी सी। ये दो ट्राइंगल कौन से, सेम बेस बीसी पर है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा है जो कि किसके पैरेलल है, पी से होते हुए जा रही है, किसके पैरेलल है, ये लाइन है एल इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ट्राइंगल बी डी ई सी ई डी, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम, क्या है, डीई, और पैरेलल भी कैसा है, सेम, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, दिया ना क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन से याद आया, ये गिवन में तो हमने एक चीज लिखी नहीं, गिवन में आपको ये भी तो दिया था कि डीई, अगर नहीं सुना तो सॉरी दीदी उसके लिए, बीडीई एंड ट्राइंगल सीईडी, सीईडी आर ऑन सेम बेस, कौन सा है बेस, सेम बेस, सेम बेस कौन सा है, डीई, सेम बेस डीई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल क्या है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल क्या है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डी ए डी। अब इसका करना है आपको बोथ साइड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एट बोथ साइड, बोथ साइड हमने रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। रेसिप्रोकल करने के बाद आप देखोगे अब ये बी डी अपॉन में आ गया, सी डी अपॉन में आ गया, दोनों के ऊपर सेम चीज है, क्या है, एरिया ऑफ ईडीई मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एट बोथ साइड, बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू, यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ये इनका लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर हम करने की सोच रहे थे हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया इनका, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ एडी अपॉन बीडी की जगह लिख देंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख देंगे, एई अपॉन सी ई। तो भाई एक चीज यहां पर बस ध्यान देना कि जो हमने गिवन लिखा था कि एबीसी एक ट्राइंगल है, डी एंड ई आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए बी एंड ए सी, और साथ में डीई क्या दिया है आपको, बीसी के पैरेलल भी दिया है। इस चीज को जरूर लिखना है क्योंकि यही तो मेन चीज है वहां पर जो आपको लिखना है।